प्रिय मित्रों, भगवान को अपने भक्त के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। जब माता दुर्गा को रोज जलावन लेके एक संत के यहाँ जाना पड़ता था, तो आइए, सुनने में तो थोड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन हम आपको उनकी कथा सुनाते हैं कि वो संत कौन थे। एक बार भारी वर्षा के कारण घर में जलावन नहीं था, सूखी लकड़ी नहीं थी और श्री ठाकुर जी को भोग लगाना था। तो ठाकुर जी के प्रसाद बनाने में एवं संत सेवा में बाधा देखकर श्री नरहरियानंद जी ने समीप के श्री दुर्गा जी के मंदिर को ही उजाड़ना शुरू किया। तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा कि मेरे मंदिर को न उजाड़ें, मैं प्रतिदिन आपके यहाँ सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझ रखाया करूंगी। उसी दिन से श्री दुर्गा जी श्री नरहरियानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुंचाने लगी। ऐसे आप लोगों को मालूम ही होगा कि श्री नरहरियानंद जी जो थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु महाराज थे, गुरु थे। यह देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ियां लूं। वह भी श्री नरहरियानंद जी की तरह भवानी जी का मंदिर उजाड़ने लगा। तब भवानी ने उसे पृथ्वी पर पटक कर बहुत मार लगाई और अपने सिर की बेगार माने लकड़ी पहुंचाने का काम उसके सिर पर सौंप दिया। तब उसको छोड़ा कि अब मेरे बदले में स्वामी श्री नरहरियानंद जी के यहाँ अब तुमको आज से लकड़ी लेके तुमको जाना होगा। जैसे जरभरत जी तथा श्री लड्डू भक्त जी के प्रसंग में भक्ति के तेज से श्री कालिका जी तप्त हो गई थी, उसी प्रकार श्री नरहरियानंद जी के भक्ति तेज से तप्त होकर देवी ने कर दिया। स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज श्री रामानंद चार्य जी के महाराज के शिष्य और गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे। इनका जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया संवत 1491 को वृंदावन के समीप एक ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम अंबिका देवी और पिता का नाम श्री महेश्वर मिश्र था। इनकी माता पतिपरायणा सद्गृहिणी और भगवती विंध्यवासिनी के परम भक्त थी। भगवती के ही कृपा प्रसाद से इनको श्री नरहरियानंद जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक नरहरि जब 3 वर्ष के हो गए तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। उनके पिताजी श्री महेश्वर जी ने बड़े धैर्य से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। यथा समय श्री नरहरियानंद का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवती विंध्यवासिनी के आदेश से ही महेश्वर जी ने बालक नरहरि को अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने पहले स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री स्वामी जी के आदेश से श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नाम नरहरियानंद नाम रख दिया। भगवत भजन में नरहरियानंद की रुचि को देखकर पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी भी दे दी। श्री गुरुदेव भगवान से इनको कृपा प्रसाद रूप में एक सालग्राम शिला प्राप्त हुई थी, जिसे श्री नरहरिनंद विजय राघव भगवान कहते थे और उनकी सेवा पूजा करते थे। श्री नरहरियानंद जी की मुख्य साधना स्थली चित्रकूट रही। वहाँ ये नित्य श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करते रहते थे। कहते हैं कि वहाँ श्री नरहरियानंद जी को भगवान श्री सीताराम जी, अत्रि जी, अनसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और श्री कामतानाथ जी के
दिव्य दर्शन भी हुए थे। यहीं पर भगवान शिव ने श्री नरहरियानंद जी को श्री रामचरितमानस का रहस्य बोध कराया और बालक राम बोला को इसका उपदेश देने का आदेश दिया, जो आगे चलकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के नाम से विख्यात हुए। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।